राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे और अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे भाई। तो कहानी है छोटी सी, सुन लेना। अगर आपको पसंद आए तो सुन लेना। भूल गई। कौन सी सुनानी है? हाँ, याद। एक राजा था और वो जो है भाई धर्म कर्म में थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखा था। तो उसके दरबार में एक साधु आया और वो राजा से बोला कि राजा साहब, मैं देख रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि भाई आप पे कुछ परेशानी आने वाली है। तो उस साधु ने जो है भाई कुछ एक कागज़ लिया और उस पे कुछ लिखा और राजा को दे दिया। और राजा से कहा, राजा से बोला कि इसको जो है आप अपने गले में धारण करना, अपने से अलग मत करना। अब ये तो वो साधु जाने उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और उसने राजा से मना भी कर दिया कि ये आपको खोल के नहीं देखना है, ये आपको तब देखना है जब आप किसी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो। उससे पहले ये आपको नहीं देखना है खोल के। आप जब आपको ये लगे कि हाँ भाई अब और कोई चारा नहीं है, मैं मर सकता हूँ, मेरी जान जा सकती है, तब आपको ये देखना है, उससे पहले नहीं। तो भाई राजा ने वो अपने गले में धारण कर लिया, नहीं देखा वो उसमें क्या लिखा था, कहीं क्या नहीं था। तो बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, मतलब कई साल गुजर गए। तो एक दिन जो है राजा को घूमने की इच्छा जाहिर हुई, इच्छा जाहिर करी अपने सैनिकों से, सेनापति से, मंत्री से। अब मेरे को जंगल में जो जाना है शिकार के लिए, और आप लोग चलिए सभी। तो भी शिकार करने गए। तो शिकार करने जब वो गए तो भाई बिछड़ गए सब। राजा एकला रह गया, सब दाएं बाएं हो गए, कोई किधर गया कोई किधर गया। राजा राजा बिछड़ गए और वो जंगल के अंदर इतने चले गए कि उनको जो है ना वो रास्ता भी भूल गए, और वो कितनी आगे निकल गए उनको ये खुद नहीं पता अब भाई वो कहाँ पहुँचे हैं। और उनको जो पड़ोसी जो देश था, पड़ोसी जो राजा था, उसका भी डर था राजा को। तो क्या हुआ, अब राजा को जब ख्याल आया, जब वो थोड़ा होश में आए, तो उन्होंने देखा अब मैं तो जो है दूसरे राज्य की सीमा में हूँ, जो पड़ोसी जो राजा था, देश था, उसकी सीमा में हूँ। तो वही जब उन्होंने देखा तो वो एक पल के लिए तो वो भी राजा भी घबरा गया। अब भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहीं अगर सैनिक लुके मतलब छुपे हुए बैठे हैं तो वो मेरे को देख लेंगे तो वो मेरे को मार देंगे। तो राजा ने कहीं भाई छुपने की जगह देखी जहाँ मैं अपनी छुप के जान बचा सकूँ। तो उनको जो है साथ में एक छोटी सी गुफा नजर आई। तो उसके अंदर वो चले गए और अंदर तक चले गए भाई, क्योंकि राजा को तो अपनी जान बचानी थी उस टाइम पे। तो राजा जब उसके अंदर चले गए तो भाई उसी राज्य के जो सैनिक है भाई उनके घोड़ों की आवाज़ आई, राजा के कानों में पड़ी घोड़ों की आवाज़। तो जैसे कानों में आवाज़ पड़ी घोड़ों की चलने की, तो राजा का तो भाई जो दिल है वो ऐसे धक धक करने लगा। अब भाई कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो एकदम से जो है राजा को ये ख्याल आया, उस बाबा का ख्याल आया, हाँ उसने मेरे को कुछ दिया था, अगर गले में पहनना है, आज उसकी बारी है। तो तुरंत ही जो है भाई राजा ने वो गले में से गले में जो डाल रखा था वो निकाला और उसकी डिब्बी ऐसे खोल के देखी और उसको पढ़ा। तो उस पर लिखा हुआ था कि ये समय भी कट जाएगा, ये जो समय है ये कट जाएगा। तो इतना जो है पढ़ के राजा को बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा उनमें जोश भरा। हाँ, ये समय भी कट जाएगा।
जो मुसीबत आई है वो निकल चली जाएगी। तो राजा को जब जब राजा ने पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सी भाई उनके अंदर हिम्मत आई। वैसे तो पहले तो राजा के कानों में आवाज़ आ रही थी घोड़े की चलने की, लेकिन जब तक राजा ने भाई वो पढ़ा और भाई देख मतलब थोड़ा सा उन्होंने महसूस किया कि भाई नहीं, जो सैनिक थे जो वो जा चुके हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने अमल किया उस बात पे जो लिख रही थी। तो उन्होंने अमल किया। अब भाई ऐसे हमारी ज़िंदगी में भी है, दुख है सुख है, ना तो सदा दुख रहने वाला है और ना सदा सुख रहने वाला है। दुख और सुख ये तो एक सिक्के के पहलू है, सबकी ज़िंदगी में है, सबके साथ है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा और आज सुख है तो दुख भी होगा। इंसान को जो है ना हर समय तैयार रहना चाहिए। पता नहीं लगता भाई कब क्या हो जाए, कब खुशी आ जाए एकदम से और कब दुख आ जाए, इस चीज़ का भी नहीं पता लगता। तो समय जो है भाई एक सा नहीं रहता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो भी भाई अगर आपके जीवन में खुशी है तो उसे अच्छे से एंजॉय करो भाई, खुश रहो और सभी को खुश भी रहने दो भाई। और भाई अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो उसको भाई बोलते हैं ना, दुख को बांटने से बढ़ता है। जैसे खुशी बांटने से बढ़ती है, ऐसे दुख बांटने से भी भाई कमी सॉरी दुख भी बांटने से, अगर हम किसी को अपनी भाई कोई समस्या है दुख है, हम अगर किसी को बता देंगे तो उससे भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है भाई। नहीं तो पता नहीं लगता किसी की बात सुन के मन में क्या क्या ख्याल उठते हैं, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये उसका ये कर दूँगा। तो अगर आप किसी अच्छे दोस्त से या आपका कोई अच्छा रिश्तेदार है जो आपकी मेहर करता हो, इज्जत करता हो, जो आपकी बात अपने तक रखता हो, तो उससे आप शेयर कर सकते हो भाई। जहाँ आपको ये लगे कि हाँ भाई यहाँ से मेरी बात लीक नहीं होगी, तो आप उनसे बात कर सकते हो और भाई आप थोड़ा टेंशन फ्री हो सकते हो बात शेयर करके। क्योंकि अगर कोई कुछ बात होती है ना, वो हमें अंदर ही अंदर जो है ना खा जाती है। जैसे बोलते हैं ना चिंता और चिता, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है चिंता और चिता में। चिंता जो है ना आदमी को अंदर से खा जाती है, खोखला कर देती है, पता भी नहीं लगता। चाहे कितनी कोई कह लो चिंता मत करो चिंता मत करो, लेकिन चिंता हो जाती है अपने आप। कहानी तो पीछे ख़त्म हो चुकी है ये तो अपने शब्द है भाई। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।